हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष कुमार टू टॉप पास पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था रिजेक्शन इन एंट्री इन टैली। क्वेश्चन था हमारा हाउ टू मेक रिजेक्शन इन एंट्री इन टैली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम सेल्स या परचेज करते हैं तो हमें एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। जरूरी नहीं है ये प्रोसेस हमेशा हो, पर अधिकतर होता भी है। पहले हम ऑर्डर देते हैं, फिर हमें रिसीव्ड होता है या क्या नाम है डिलीवर करते हैं। रिजेक्शन इन या रिजेक्शन आउट हो सकता है, ये ऑप्शनल है, 100% नहीं है कि होगा ही होगा। उसके बाद इनवॉइस बनता है। तो लास्ट वीडियो में हमने रिजेक्शन इन की एंट्री देखी थी। इस वीडियो में हम सेल्स की एंट्री देखेंगे कि सेल्स हमने क्या किया था। मैं आपको पहले एक एंट्री दिखाना चाहूंगा जो हमने ऑर्डर बनाए थे, सेल्स ऑर्डर। उसमें एक एंट्री देखते हैं, डी ड्राइव जाते हैं डिस्प्ले डे बुक और देखिए सेल्स ऑर्डर यहाँ पर होगा। इसमें आप देखिए हमने सानी इलेक्ट्रॉनिक था, 3 एलसीडी का ऑर्डर दिया था, 5 मॉनिटर और 5 कीबोर्ड का। अब जब हमने रिजेक्शन किया तो रिजेक्शन में देखिए, रिजेक्शन में हमने 2 कीबोर्ड को रिजेक्ट कर दिया, 5 में 2 कीबोर्ड घट गए यानी कीबोर्ड 3 बचे। एक एलसीडी को रिजेक्ट कर दिया यानी एलसीडी कितने थे हमारे, 3 थे तो 2 बचे। अब बिल कितने का बनना चाहिए, 2 एलसीडी, 3 कीबोर्ड, 5 मॉनिटर। अगर ऐसा बिल बनता है तो समझ लीजिए हमने एंट्री सब कुछ सही किया है। अगर ऐसा नहीं बनता है तो बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई है। तो आइए चले देखते हैं। आपको ये बता दूं, सेल्स ऑर्डर के लिए कुछ भी आपको सॉरी सेल्स के लिए आपको कुछ भी यस ऑप्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर और यहाँ पे प्रेस करना है F8। F8 आपको प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे आ गया सेल्स। सबसे पूछा गया रेफरेंस यानी कि इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो हमारा है, एक बार हम अपने नोट्स में देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 4, क्वेश्चन 4, ऑन 8 जून 2018 कंपनी सेंड द बिल टू सानी इलेक्ट्रॉनिक्स अगेंस्ट द पेंडिंग चालान। ये चालान है, सेल्स चालान पेंडिंग है ना, अभी दिया गया है। और सेल्स इनवॉइस नंबर ये है। इसे आप ये भी लिख सकते हैं, रेफरेंस नंबर। ठीक है ना, आप इसे रेफरेंस नंबर के नाम से भी लिख सकते हैं। रेफरेंस नंबर क्लियर है। सबसे नंबर आपका सेल्स स्लैश, मैं इसको 1 लिख देता हूँ और इस वाले को हम कट कर देते हैं। ठीक है ना, ये आपका रेफरेंस नंबर हो गया। और इसको थोड़ा सा और हटाते हुए ले लेते हैं। ये आपका सेल्स नंबर हो गया, रेफरेंस नंबर क्लियर है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रेफरेंस नंबर हमारा ये लेना है सेल्स स्लैश 1। यहाँ पर हम लिख देंगे सेल्स स्लैश 1। पार्टी सानी है, चार नंबर आ रहा है। सेलेक्ट करते हैं कि ऑर्डर अपने आप फिलअप हो जाएगा, जो भी आपने फिलअप कर रखा होगा ना इसकी पूरी विंडो फिलअप हो जाएगी। देखिए वैन आ गया, खानपुर आ गया, टर्म ऑफ डेज आ गया, डिलीवरी का टर्म आ गया, डेट आ गई, सब कुछ आ गया ना अपने आप ही। और यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा, उसका स्टेट आ जाएगा, दिल्ली स्टेट है उसका। जीएसटी नंबर भी अगर आपको नहीं आपको दिया होगा तो आप उसे फिलअप कर लेंगे। सेल्स लेंगे, सेल्स के जस्ट बाद टैक्स क्लासिफिकेशन की विंडो खुलनी चाहिए। अगर नहीं खुलती है तो F12 करेंगे और लिखेंगे अलाउ मॉडिफिकेशन टैक्स डिटेल फॉर जीएसटी, इसको यस कर लेंगे। ये खुली है। एक स्टेट के अंदर सेल्स हो रही है तो टैक्स क्लासिफिकेशन क्या होगा, सेल्स टैक्सेबल। देखिए कितने कीबोर्ड थे, 5, कितने बचे 3, कितने एलसीडी थे 3, कितने बचे 2। तो यानी कि हमारा जो प्रोसेस है वो सही चल रहा है। आगे देखिए सेलेक्ट करते हैं। अब पूछा गया है रेट, यहाँ पे डालेंगे रेट। तो रेट हम देख लेते हैं, हमारे पास था एलसीडी का 5600, उसके बाद मॉनिटर का था आपका 5200, कीबोर्ड का
कीबोर्ड का 450। ठीक है, अमाउंट अपने आप आ जाता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं लेना, इसके एक स्टेप बाद एंट्री लेनी है। आप आउटपुट CGST बनाया नहीं बनाया तो बना लेंगे। आउटपुट CGST, ठीक है। ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल, और कुछ यस नहीं करना है, अपने आप लग गया। आगे आउटपुट SGST, ठीक है। ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, स्टेट, और कुछ यस नहीं करना, दोनों सेम आएंगे, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं आना चाहिए। अच्छा, जो हमारा GST लगना था वो 18% लगना था। एक बार हम ये चेक कर लेते हैं क्या हमारे सब पर 80% सेट है GST। कंट्रोल है, अगर GST को अल्टर करना तो इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। कीबोर्ड पर तो है, अब मॉनिटर पे चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है कंट्रोल एंटर, यहाँ पर चेक किया, ये भी 18% है, ठीक है। LCD पर चेक करते हैं, यहाँ भी 18%, ठीक है, यानी सही लगा है हमारा GST, यानी कि 3469.5 रुपीज आपका आएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्त। हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसा था इसको व्यू कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि शेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेल आइकन को प्रेस करना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वीडियो को ढंग से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप सीख रहे हैं वो इसमें है। तो इसको प्लीज तरीके से देखिए और पूरी वीडियो देखा करिए, क्योंकि जो भी अगर रह जाता है तो वो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।